17-18 साल पहले की बात है। मैं लाहौर में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था। तो एक दिन जो फैक्ट्री के ओनर थे उन्होंने मेरे कोलीग से कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे वकील से अपॉइंटमेंट लेके रखो मेरे लिए, मैं शाम को उससे मिलना चाहता हूँ। और वो जो ओनर हैं वो ये बात कह के वो चले गए। और उसके बाद वो तकरीबन कोई 4:30 बजे तशरीफ़ लाए वापस। तो उन्होंने मेरे कोलीग से पूछा, सरकार वो मैंने आपको एक काम कहा था तो वो क्या वो हुआ, आपने अपॉइंटमेंट ले ली? तो मेरे कोलीग ने उन्हें जवाब दिया कि सर वो मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो वो जो ऑनर थे, अब उसकी एज थी तकरीबन कोई उस वक्त कोई 60 से अबव था वो। एजुकेशन उतनी उसकी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बला का एक्सपीरियंस आदमी था वो। मतलब उन उन लोगों में से था जिसने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करने के बाद उसने अपनी एक फैक्ट्री खड़ी कर ली थी। तो उसने ये जवाब सुन के मेरे कोलीग का, उसने कहा ऐसा करो कि आप जितना स्टाफ है सबकी मीटिंग कॉल करो, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ तुम लोगों से। तो हम सबको बुला लिया। बाहर एक लॉन था, वहाँ पे 10-12 कुर्सियाँ लगा दी मतलब, और सारे हम लोग वहाँ पे बैठ गए। चाय आ गई और वो जो ओनर है उन्होंने कहा, मेरे कोलीग का नाम लिया, अब मैं उसका नाम लेना नहीं चाह रहा। मेरे कोलीग का नाम लिया कि सरकार आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, आपने उन सवालों के जवाब देने हैं। तो उनका ठीक है जी। तो उन्होंने सवाल करना शुरू किया, सरकार आप सुबह फैक्ट्री कैसे आते हो? उन्होंने कहा जी मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ। कहा जी अगर वापसी पे 5 बजे आप मोटरसाइकिल को किक मारने लगे हैं और आपको पता चला कि मोटरसाइकिल का तो टायर पंचर है, आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी मैं यहाँ से मोटरसाइकिल को ले जाऊँगा, ये बाहर पंचर की दुकान है, वहाँ से पंचर लगवा के और फिर बैठ के चला जाऊँगा। कहा अच्छा जी। उन्होंने कहा जी अगर फ़र्ज़ करो कि वहाँ पे मोटरसाइकिल लेके तुम गए हो और देखा कि मोटरसाइकिल वो जो पंचर की दुकान है वो बंद है, फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा जी फिर मैं मोटरसाइकिल ऐसा करूँगा कि वापस ला के फैक्ट्री में खड़ी करूँगा और जो है वो टैक्सी पे चला जाऊँगा। कहा अच्छा, तुमने एक हल निकाल लिया। अब ये बताओ कि अगर तुम्हें टैक्सी नहीं मिलती तो फिर क्या करोगे? उनका जी अगर टैक्सी नहीं मिलती तो मैं बस वगैरह पे चला जाऊँगा, मतलब और क्या हो सकता है? कहा जी अगर तुम्हें बस भी नहीं मिलती फिर क्या करोगे? कहा जी मैं लिफ्ट लेके चला जाऊँगा घर पे, ये कौन सा मसला है? तो वो हंसे। तो उन्होंने कहा यार अगर फ़र्ज़ करो कि हड़ताल हुई हुई है, अबे कोई तुम्हें लिफ्ट भी नहीं दे रहा, पंचर भी नहीं लगा, बस भी नहीं मिली, टैक्सी भी नहीं मिली, तो फिर क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया सर मैं पैदल घर चला जाऊँगा। तो वहाँ पे वो जो मालिक थे वो उसने ज़ोर सा कहका मारा और मजाक में एक छोटी सी गाली भी दी कि सरकार अपने ज़ाती काम के लिए तुमने घर पहुँचने के लिए तुमने कितने हल पेश किए। मैं पंचर लगवा लूँगा, मैं टैक्सी पे चला जाऊँगा, मैं बस पे चला जाऊँगा, मैं लिफ्ट लेके चला जाऊँगा, अगर फिर भी ना हुआ तो मैं पैदल घर पहुँच जाऊँगा। यानी तुम किसी भी सूरत में घर पहुँचना चाहते हो और उसके लिए तुमने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हल पेश किया, लेकिन तुमने अपने आप को घर पहुंचा के दम लिया। लेकिन मेरे काम के लिए, जिस काम की तुम तनख्वाह लेते हो, मैंने तुम्हें एक काम कहा और तुमने सिर्फ एक दफ़ा ट्राई किया और उसके बाद तुमने दूसरी कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी क्या कमिटमेंट है? अगर तुम्हारी अपनी जॉब के साथ क्या कमिटमेंट है? तो यहाँ पे उसने, वो नाराज़ तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हम सब लोग यंग थे, तो उसने हमें एक बात समझाई कि देखो अभी तुम सब लोग यंग हो। अगर जॉब जब तुम करते हो तो जॉब करते वक्त तुम्हें एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि तुम्हें हल तलाश करने हैं। अगर एक हल काम नहीं करता, तुमने दूसरी ऑप्शन पे गौर करना है, तीसरी ऑप्शन पे गौर करना है। तुम्हारी जो पॉकेट है वो ऑप्शंस के साथ पुर होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। और जब तक आप अपने काम को, अपने प्रोफेशनलिज्म को ओन नहीं करते, अपनी जॉब को ओन नहीं करते, उसको उससे तुम मज़ा नहीं उठाते, और उस वक्त तक तुम जो है वो कामयाब मैनेजर, कामयाब लीडर कभी नहीं बन सकोगे। वरना यही होगा
कि कोई भी कमिटेड शख्स अगर तुम्हारी टीम में शामिल हो गया तो तुम्हारा फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जॉब्स और पोजीशंस और जो जहाँ ये सारा कुछ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पे है। आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं आप उतना बड़ा पैकेज लेते हैं। आप जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ़रार इख्तियार करते हैं आपका जो फ्यूचर इतना ही तारीक होता चला जाता है। तो हमें अगर जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यंग लोग हैं जो अब जॉब शुरू कर रहे हैं या जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में उनका भी इरादा है उन्होंने नौकरी करनी है, तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कमिटमेंट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए अगर आप कमिटेड नहीं हैं और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हैं, अगर आप चैलेंज टेकर नहीं हैं, तो फिर आप जो है कभी कामयाब नहीं हो सकते।